दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने चैनल रहस्य कहानियां में। आज की कहानी है सस्पेंस, थ्रिल और खौफ से भरी। एक ऐसी घटना जिसे सुनने के बाद शायद आप रात में अकेले सफ़र करने की हिम्मत न कर पाएं। तो कहानी को अंत तक ज़रूर सुनिए, और अगर आपको ऐसी डरावनी कहानियां पसंद हैं तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिए। चलिए अब शुरू करते हैं आज की डरावनी कहानी। मध्य भारत के एक छोटे से इलाके में रहने वाला 18 साल का अर्जुन 2 बार पढ़ाई में असफल होने के बाद अब गुजारा करने के लिए खिलौनों की डिलीवरी का काम करता था। उस रात उसे घर लौटने में बहुत देर हो गई थी। चारों तरफ घना जंगल, ऊपर काले बादल और दूर आसमान में बिजली चमक रही थी। अर्जुन बाइक चलाते हुए बड़बड़ाया, पापा सही कहते थे, गरीबी इंसान से वो सब करवाती है जो वो कभी करना ही नहीं चाहता। हवा अचानक और तेज चलने लगी। पेड़ों की डालियां ऐसे हिल रही थीं जैसे कोई अदृश्य चीज उन्हें झकझोर रही हो। तभी अर्जुन की नज़र सड़क किनारे एक बड़े पेड़ पर पड़ी। पेड़ की शाखाओं से धागों में बंधे कई पुराने कपड़े के पुतले लटक रहे थे। तेज हवा चलती और वो पुतले ऐसे हिलते जैसे हवा नहीं, कोई उन्हें झुला रहा हो। अर्जुन बाइक रोक देता है। यहाँ पुतले किसने बांध रखे हैं? उसकी नज़र एक बड़े सफ़ेद पुतले पर पड़ी जो पेड़ के तने से कसकर बंधा हुआ था। ये तो एंटीक लगता है, शायद अच्छे पैसे मिल जाएं। जैसे ही उसने पुतले को छुआ, तेज बिजली चमकी। और अचानक मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। घबराकर अर्जुन पुतले को बैग में डालता है और तेजी से वहां से निकल जाता है। रात के करीब 8 बजे सड़क किनारे एक छोटी सी चाय की दुकान में मिट्टी की खुशबू फैल रही थी। दुकान का मालिक, बूढ़ा आदमी जिसे लोग भैरव काका कहते थे, लालटेन की रोशनी में चाय पी रहा था। उनके साथ काम करने वाला लड़का गोपाल बोला, काका, आज मौसम बहुत डरावना है, कोई भूतिया कहानी सुनाओ ना। बेटा, मेरी कहानी सुन लोगे तो घर कैसे जाओगे? तभी दुकान के बाहर बाइक आकर रुकती है। भीगा हुआ अर्जुन छत के नीचे आकर खड़ा हो जाता है। काका, एक गरम चाय मिल जाएगी? भैरव काका उसे ध्यान से देखते हैं और धीमे स्वर में पूछते हैं, तुम इस रास्ते से आए हो? हाँ, क्यों? काका की आंखों में डर उतर आता है। क्या रास्ते में तुम्हें कोई पेड़ दिखा? हाँ, उस पर कई पुतले बंधे थे। दुकान में अचानक सन्नाटा छा जाता है। बेटा, तुमने उनमें से कोई पुतला छुआ तो नहीं? अर्जुन की बात सुनकर भैरव काका के हाथ से चाय का कप लगभग छूट गया। हे भगवान, तो वो बंधन टूट चुका है। गोपाल घबराकर बोला, काका क्या हुआ? कौन सा बंधन? भैरव काका ने गहरी सांस ली और कांपती आवाज में बोले, आज से 20 साल पहले मैं एक ट्रांसपोर्ट कंपनी में बस ड्राइवर था। उस रात भी बिल्कुल ऐसी ही बारिश हो रही थी और हमारी बस आधी रात को शहर से गांव की ओर जा रही थी। मेरे साथ कंडक्टर था शंकर। भाई, आज मौसम कुछ ठीक नहीं लग रहा। डर मत, तनख्वाह मिल रही है ना, बस वही काफी है। बस में कुल 7 यात्री थे। एक बुजुर्ग आदमी, एक औरत अपनी गोद में बच्चे को लिए हुए, 2 कॉलेज के लड़के और पीछे की सीट पर बैठा एक अजीब सा अकेला आदमी जिसका चेहरा शॉल से ढका हुआ था। रास्ते में एक जगह पड़ती थी जिसे लोग कहते थे काली घाटी का पुल। लोग कहते थे वहां रात में एक औरत दिखाई देती है, सफ़ेद साड़ी, लंबे बाल और खाली आंखें। मैंने हमेशा इन बातों को मजाक समझा था, लेकिन उस रात सब कुछ बदलने वाला था। जैसे ही बस पुल के पास पहुंची,
बारिश और तेज हो गई। हवा में अजीब सी सीटी जैसी आवाज गूंज रही थी, जैसे कोई फुसफुसा रहा हो। तभी पीछे से आवाज आई, बस रोको, मुझे यहीं उतरना है। वो वही बुजुर्ग आदमी था। यहाँ इस पुल पर? हाँ, कोई मुझे लेने आने वाली है। उसकी आवाज इंसानों जैसी नहीं लग रही थी। शंकर चिल्लाया, उस्ताद गाड़ी मत रोकना। लेकिन मैंने ब्रेक दबा दिया और बस पुल के बीचों बीच रुक गई। और तभी बस का इंजन अपने आप बंद हो गया। मैंने कई बार स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन इंजन बिल्कुल खामोश था। तभी एक औरत चीखी, ड्राइवर साहब बाहर देखो। मैंने खिड़की से बाहर देखा और मेरी सांसें रुक गईं। बारिश के बीच पुल के किनारे एक सफेद साड़ी वाली औरत खड़ी थी। उसके बाल उसके चेहरे को ढके हुए थे और वो धीरे धीरे हमारी बस की ओर बढ़ रही थी, जैसे कोई अदृश्य धागा उसे खींच रहा हो। वो औरत धीरे धीरे बस के करीब आ रही थी। उसके कदम जमीन को छू ही नहीं रहे थे, वो हवा में तैर रही थी। कंडक्टर शंकर डर के मारे मेरी सीट के पीछे छिप गया। उस्ताद दरवाज़ा बंद है ना, वो अंदर नहीं आ सकती ना? मैंने कांपते हुए जवाब दिया, दरवाज़ा बंद है, कोई अंदर नहीं आ सकता। तभी बस का दरवाज़ा अपने आप खुल गया। ठंडी बर्फ जैसी हवा अंदर घुस गई और वो औरत अब बस के अंदर खड़ी थी। उसका चेहरा अभी भी बालों से ढका हुआ था। वो धीरे धीरे अपना चेहरा उठाती है, पीला चेहरा, खाली आंखें और होठों से बहता हुआ खून। भूत! तभी पीछे की सीट पर बैठा वो अकेला आदमी खड़ा हुआ, जिसका चेहरा शॉल से ढका था। उसने धीरे धीरे शॉल हटाई। उसकी आंखें पूरी सफेद थीं। ड्राइवर, दरवाजा खोलो, वो मुझे लेने आई है। पूरी बस में चीखें गूंजने लगीं। हमें बचाओ! वो औरत उस आदमी के पास गई, उसका हाथ पकड़ा और दोनों एक साथ हंसने लगे। उनकी हंसी इंसानों जैसी नहीं थी, जैसे कोई जानवर गुर्रा रहा हो। अब ये बस हमारी है। अचानक दोनों गायब हो गए। मैंने जल्दी से इंजन स्टार्ट करने की कोशिश की। और इस बार बस स्टार्ट हो गई। मैंने राहत की सांस ली, लेकिन तभी पीछे बैठे सभी यात्री एक साथ हंसने लगे। मैंने रियर मिरर में देखा, उन सब की आंखें पूरी सफेद हो चुकी थीं। उस्ताद, ये सब इंसान नहीं है। वो औरत जिसने बच्चे को गोद में लिया था, उसने बच्चे को जमीन पर फेंक दिया और वो बच्चा काले साये में बदल गया। वो बस की छत पर चढ़ गया और चीखने लगा। अब तू भी हमारा है ड्राइवर। पूरी बस में डर का माहौल था और मौत बस कुछ ही कदम दूर खड़ी थी। सभी साए धीरे धीरे ड्राइवर केबिन की ओर बढ़ रहे थे। उनकी हंसी अब चीखों में बदल चुकी थी। उस्ताद, हम मर जाएंगे! मैंने जल्दी से कहा। शंकर, दरवाजा बंद कर अभी! शंकर कांपते हुए दरवाजे की ओर भागा और पूरी ताकत से दरवाजा बंद कर दिया। बाहर से जोर जोर से दरवाजा पीटने की आवाज आने लगी। दरवाजा खोलो, तू बच नहीं सकता।
काली घाटी किसी को जाने नहीं देती। शंकर रोने लगा। भगवान के लिए कुछ करो उस्ताद। तभी मुझे याद आया, बस के म्यूजिक सिस्टम में एक पुरानी कैसेट रखी थी जो मेरी माँ ने दी थी। मैंने कांपते हाथों से कैसेट डाली और प्ले बटन दबाया। हनुमान चालीसा की आवाज़ बस में गूंजने लगी और उसी पल बस के बाहर की चीखें बदल गईं। अब वो दर्द से चिल्ला रहे थे। ये आवाज बंद करो, ये हमें जला रही है। मैंने खिड़की से बाहर देखा। वो सभी साए तड़प रहे थे, धीरे धीरे धुएं की तरह गायब हो रहे थे और कुछ ही सेकंड में बस में सन्नाटा छा गया। मैंने इंजन स्टार्ट किया। इस बार बस चल पड़ी। हमने पूरी रात बिना रुके बस दौड़ाई और सुबह गांव पहुंच गए। उस दिन के बाद मैंने ड्राइविंग छोड़ दी और शंकर ने भी वो नौकरी छोड़ दी। हम उस रात बच तो गए, लेकिन असली डर अभी खत्म नहीं हुआ था। कुछ ही दिनों बाद गांव के कई लोग उसी पुल पर गायब होने लगे। तब पूरे गांव ने फैसला लिया कि अब किसी तांत्रिक की मदद लेनी होगी। अमावस्या की रात पूरा गांव एक बूढ़े तांत्रिक के पास पहुंचा। बाबा, हमें उस आत्मा से मुक्ति दिलाइए। मुक्ति मिलेगी, लेकिन कीमत चुकानी होगी। तांत्रिक हमें लेकर उसी काली पुलिया पर गया। घना अंधेरा, तेज हवाएं और चारों तरफ मौत जैसा सन्नाटा। तांत्रिक ने मंत्र पढ़ना शुरू किया। अचानक हवाएं और तेज हो गईं। पेड़ के पत्ते जोर जोर से हिलने लगे और एक सड़ी हुई बदबू हवा में फैल गई। किसने बुलाया मुझे? वो आत्मा हमारे सामने प्रकट हो चुकी थी। तांत्रिक ने जमीन पर रखा एक सफेद कपड़े का पुतला उठाया। ये तेरे लिए तोहफा है। जैसे ही आत्मा पुतले के करीब आई, तांत्रिक ने तिलस्मी चावल उस पर फेंक दिए और वो आत्मा पुतले में कैद हो गई। तांत्रिक ने पुतले को धागों से बांधा और पेड़ पर टांग दिया। ये पुतला अमावस्या तक यहीं रहा तो ये आत्मा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। लेकिन अगर ये पुतला जमीन पर गिरा या किसी इंसान ने छू लिया तो ये आत्मा पहले से भी ज्यादा शक्तिशाली होकर लौटेगी। कहानी के सालों बाद सोनू अभी भी वही गांव लौट आया था। वो वही पुतला अपने बैग में रखे हुए था जिसे उस काली पुलिया पर तंत्र मंत्र से बांधा गया था। रात का समय था। सोनू चाय की दुकान के पास खड़ा था और हवा में अजीब सी ठंडक फैल रही थी। तभी सोनू की आंखें लाल हो गईं, उसके बाल चेहरे पर लटक गए और उसके हाथों की नाखून लंबी हो गईं। क्यों मुझे बुलाया? सोनू की आवाज़ अब उसकी नहीं थी, बल्कि उस पुतले में कैद आत्मा की आवाज़ थी। वो पुतला जो कभी सिर्फ डरावनी चीज़ थी, अब जीवित लग रही थी। सोनू धीरे धीरे कदम बढ़ाता है। जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे नियंत्रित कर रही हो। अब ये गांव हमारा होगा और जो भी हमारे रास्ते में आएगा वो कभी वापस नहीं जाएगा। चाय की दुकान की लालटेन झिलमिला रही थी और आसपास की हवाओं में अजीब सी हंसी और चीखें गूंज रही थीं। सोनू अब खुद भी नहीं था। वो उस प्रेत आत्मा का नया आवरण बन चुका था। तुम सब सुनो, अब डर का समय शुरू होता है। और बस वही धड़कन रह गई जो बताती थी कि डर अब खत्म नहीं हुआ, बल्कि अभी शुरू हुआ है।
दोस्तों, ये कहानी का सबसे डरावना मोड़ है। सोनू अब केवल इंसान नहीं रहा, वो उस प्रेत आत्मा का नया रूप बन चुका है। गांव में फिर से अजीब घटनाएं शुरू हो गई हैं। सन्नाटा, चीखें और लाल आंखें। हमारा डर अब खत्म नहीं हुआ, बल्कि ये सिर्फ शुरुआत है। अगर आपको ये कहानी डरावनी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिए, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप हमारे नए डरावनी कहानियों से हमेशा अपडेट रहें। नीचे कमेंट में बताइए कि आप सबसे ज़्यादा किस हिस्से से डर गए। और याद रखिए, कभी भी उस काली पुलिया या उस पुतले के पास मत जाइए, क्योंकि डर अब भी वहीं कहीं छुपा है और कोई भी उस डर से बच नहीं सकता। तो दोस्तों, अगली कहानी में फिर मिलेंगे, जहां डर और भी गहरा होगा। धन्यवाद। आपका दिन डरावना और रोमांचक रहे।